चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया और कहा कि राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया है। धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। बीजेपी ने साफ साफ कहा, राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते फिरते हैं, लेकिन राहुल गांधी संविधान को समझते नहीं हैं। राहुल गांधी इसके पहले भी उन्होंने भाषण दिया था, बयान दिया था कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। अब बीजेपी ने उसको कटाक्ष किया, कहा धर्म आधारित आरक्षण हो ही नहीं सकता। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण हो, उसके बाद महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की जमीन को मुक्त किया जाए। महाराष्ट्र में मस्जिदों, इमाम, मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपया देने का वादा करे। मुस्लिम पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। मित्रों, मैं नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उस पर कोर्ट के निर्णय भी हैं। मैं आपके सामने एक जजमेंट रखना चाहूंगा। राहुल गांधी जी को ज्ञान देना जरूरी होता है, तो ये फेमस केस है इंदिरा सोने का। 9 जज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मंडल कमीशन पर, लेकिन ये सीधा मनाही है और ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला भी है। आपको याद है कि आंध्र प्रदेश में दिया गया था रिजर्वेशन, जिसे कोर्ट ने तोड़ा। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या मांगा है। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, ये उनकी डिमांड है। ये कॉपी हमारे पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा, पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने? इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, और नाना पटोले ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खड़गे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को कि हमारा वोट चाहिए तो बोलो कि आरएसएस को बैन किया जाएगा?